हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो का नाम मैंने दिया डीएलएड स्पेशल। ये मैं फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट देखता हूँ। उन पोस्टों को देखने के बाद मैंने सोचा आज मैं कुछ प्रश्नों के जवाब देने की प्रयास करता हूँ। तो हमारा डीएलएड में सबसे एक मेन प्रश्न है जो मैंने देखा है कि फेसबुक पे अक्सर लोग पूछते हैं, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। अब सिलेबस सभी के पास है, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ जो हमारा सिलेबस है हमें सिर्फ वही पढ़ना है। उसके अलावा हम और भी कई सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें अपना सिलेबस तो ज़रूर कवर करना है, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो सिलेबस से ही होना है। अब आजकल यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारे लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी क्लासेस दे रहे हैं। आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे डायरेक्टली आप सीधे बहुत आसान भाषा में, बहुत ईजिली वे में आपको जिसका जो सब्जेक्ट पसंद हो आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर एटलीस्ट आप ये कर लोगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत लाभदायक होगा। तो क्या पढ़ना है? हमें सिलेबस पढ़ना है। अब ये हमें सिलेबस कहाँ से पढ़ना है? सिलेबस पढ़ने के लिए मार्केट में भी किताबें हैं। अगर आप मार्केट में से किताबें नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन किताब पढ़ सकते हो। अब ऑनलाइन हमें जो सबसे बेस्ट है कि हमें SCERT की जो बुक्स हैं, SCERT की ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं। आप SCERT की वो बुक्स डाउनलोड कर लीजिए और केवल वही बुक्स पढ़िए। आप और कुछ मार्केट की बुक्स मत पढ़िए, आप वो बुक्स पढ़ लीजिए। और ऑनलाइन आप जो भी टीचर इस टाइम पे डाइट के कई सारे प्रवक्ता लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन, आप वो पढ़ लीजिए। और भी हमारे जो साथी लोग हैं या हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन एटलीस्ट एक बार आप SCERT की बुक्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो यहाँ पे जो मेन एक क्वेश्चन था कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े, तो हमें अपना सिलेबस पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है उसके दो, या तो हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, हमारे पास जो भी हमारे टीचर्स हैं हम उनको उनकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। वरना अगर आप SCERT की बुक से पढ़ना चाहें तो सबसे एक बार SCERT की बुक्स तो ज़रूर पढ़ लीजिए। फ़ायदा क्या है कि जो हमारे डीएलएड के सब्जेक्ट हैं ये कहीं ना कहीं टेट में सैद्धांतिक वाले तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इन सब के प्रश्नों की हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सब प्रश्नों को हम एक बार बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। हिंदी हमारी जो हिंदी और अंग्रेजी, अगर हमारी जो ग्रामर पोर्शन है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। अगर हमें पर्यायवाची हिंदी में अगर डीएलएड में भी पूछे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे हमारे टेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। वो कहीं नहीं बदल रहे। तो एक बार आप डीएलएड अगर अच्छे से पढ़ते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी टेट की तैयारी भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हमें SCERT की बुक्स को तो एटलीस्ट एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको दिख रही, एक बुक्स दिख रहा है और एक नोट्स दिख रहा है। तो आप बुक्स SCERT की पढ़ लीजिए। SCERT की बुक्स पढ़ने का मैंने बता दिया है कि दो फ़ायदे, एक तो आपके डीएलएड एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएंगे और दूसरा टेट की प्रिपरेशन भी कुछ ना कुछ हो जाएगी। उसके अलावा भी आप करते क्या हो कि जब भी आप बुक्स पढ़ो, जब आप बुक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप खुद के नोट्स बनाते जाइए। जब आप बुक्स के साथ पढ़ने के साथ खुद के नोट्स बनाएंगे तो जब आपके एग्ज़ाम होने वाला होगा तो एग्ज़ाम के जो कुछ दिन होते हैं, 7 से 10 डेज़ जो होते हैं, उस टाइम पे जो आपका रिवीजन टाइम होता है उस टाइम पे ये जो नोट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे यही नोट्स आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगे, क्योंकि आप नोट्स आप दूसरे के भी ले सकते हो। आप दूसरे से नोट्स ले लीजिए, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं बहुत जल्दी, जब रिवीजन के टाइम पे बहुत जल्दी हमारे माइंड में आते हैं, बहुत जल्दी हमें याद आ जाता है, अरे हाँ मैंने वो चीज़ वहाँ पे लिखी थी, बहुत जल्दी हम लोग ग्रैब करते हैं। तो आप बुक्स पढ़िए और नोट्स बनाइए। हम लोग अभी सब लोग घर पे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रही हैं, आपको ऑनलाइन कंटेंट भी मिल रहा है, तो इस इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए।
इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी जो भी आपको अच्छा लगता हो आप एससीईआरटी की बुक्स देख लीजिए एक बार, या आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उनको देख लीजिए, और ऑनलाइन जो भी टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है आप उसका वो सब्जेक्ट उठाइए, आप उसे पढ़िए, उसके बाद उस बुक्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए। जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उनको नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको क्या पढ़े और कैसे पढ़े, इन ये जो दो मेन चीज़ थी उस पे बताने का प्रयास किया, उनके उत्तर देने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।